लेट देम बी रॉन्ग। अगर लोग तुम्हें गलत समझे तो उन्हें गलत ही रहने दो। क्या आपने कभी अपनी नीयतों को गलत समझा हुआ महसूस किया? क्या कभी किसी ने आपको बुरा, खुदगर्ज या बदले हुए जैसे अल्फाज से पुकारा? क्या आपने अपने दिल की सच्चाई को दूसरों की शक में डूबते देखा है? तो मेल रॉबिन्स एक सादा मगर ताकतवर जुमला कहती हैं, लेट देम बी रॉन्ग अबाउट यू। ये बाब हमें सिखाता है कि दूसरों के नज़रिए को बदलने के लिए अपने सुकून और सच्चाई को कुर्बान ना करो। ज़ारा एक हसास दिल रखने वाली लड़की थी। वो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। अपनी ज़िंदगी के हर फैसले पर दूसरों की राय मांगती, चाहे वो कपड़े का इंतखाब हो या करियर। जब उसने पहली बार अपनी मर्जी से एक आर्टिस्ट बनने का फैसला किया, लोगों ने कहा, यह फजूल शौक है, अच्छे घर की लड़की ऐसे ख्वाब नहीं देखते। तुम बदल गई हो। ज़ारा पहले दिनों तक उन्हें मनाने की कोशिश करती रही, उन्हें समझाती रही कि उसके ख्वाब सिर्फ ज़िद नहीं, जज्बा हैं। मगर जितना भी वो वजाहत देती गई, उतना ही वो खुद को खोने लगी। तब उसने एक दिन आईने में देखा और खुद से कहा, अब काफ़ी है, लेट देम बी रॉन्ग, मैं अपनी सच्चाई के साथ चलूँगी। लेट देम मिसअंडरस्टैंड यू, दैट्स देयर बर्डन टू कैरी, नॉट योर्स। हर शख्स आपको आपकी नीयत से नहीं, अपनी नज़र से देखता है। अगर वो आपके अमल को गलत समझे तो उन्हें समझाने की चक्कर में आप अपनी अमन, सुकून और रोशनी खो देते हैं। खामोशी से जियो, वक्त खुद को वजाहत दे देगा। योर ट्रूथ डजंट नीड टू बी प्रूवन, इट नीड्स टू बी लिव्ड। हम अक्सर अंदर से सच, मगर बाहर दुनिया हमें मशकूक बना देती है। मेल रॉबिन्स कहती हैं, सबूत की ज़रूरत सिर्फ अदालत में होती है, ज़िंदगी में नहीं। अपने सच को जिंदा रखो, जीता जागता बना दो, वही काफ़ी है। फ्रीडम इज़ व्हेन यू नो लॉन्गर नीड टू अदर्स टू वैलिडेट योर हार्ट। आज़ादी तब आती है जब आपको अपनी सच्चाई के लिए तालियां या इजाज़त नहीं चाहिए होती। कहते हैं कि लोगों की तारीफ़ और तनकीद दोनों का असर कम कर दो। अगर लोग आपको गलत समझे तो ये उनकी कम नज़री है, आपका मसला नहीं। नॉट एवरीवन डिजर्व्स अ फ्रंट रो सीट इन योर स्टोरी। हर शख्स को ये हक नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी सब फैसले पर राय दे। मेल रॉबिन्स कहते हैं, जो लोग आपको गलत समझते हैं उन्हें पर्दे के पीछे भेज दो। सिर्फ उन्हीं को करीब रखो जो समझते हैं, बाकियों को दूर रहने दो। यू डोंट नीड टू फाइट अ फॉल्स इमेज ऑफ यू, जस्ट कीप बिकमिंग द रियल यू। मेल समझाती हैं कि जो लोग आपके बारे में झूठी राय रखते हैं, उनसे बहस में पड़ने का मतलब है आप उनका खेल खेल रहे हैं। जवाब न दो, जौहर बनो। ज़ारा ने अपनी अंदर की आवाज़ को अपनाया। उसने आर्टिस्ट बनकर सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारी, बल्कि उसकी पेंटिंग्स दुनिया भर में नुमाइश में लगीं। उसे आज भी लोग कहते हैं, हमने तुम्हें कभी समझा नहीं। और ज़ारा मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, लेट देम बी रॉन्ग। हर किसी को कायल करने की ज़रूरत नहीं। जो दिल ना समझे उसे समझाने से बेहतर है खुद को अपनी राह पर साबित कर दो। Silence is more powerful than self-defense when your truth is pure. Chapter 12. Let them go. अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दो। हम में से अक्सर ने वो लम्हा ज़रूर झेला है जब कोई हमारा अपना, जिस पर हमने भरोसा किया, अचानक बदल गया या दूर हो गया। मेल रॉबिन्स इस दर्द की गहराई को समझते हैं और वो सिखाती हैं कि if they want to leave, let them go. Their chapter in your story might be over. ये बाब हमें ये सिखाता है कि ताल्लुकात हमेशा ज़िंदगी भर के लिए नहीं होते, और अगर कोई रुखसत चाहे तो मोहब्बत का सबूत है कि आप उन्हें जाने दें। ज़ैन और माहम कॉलेज के दिनों के दोस्त थे। हर रात, हर खुशी, हर तकलीफ बांटते। ज़ैन का मानना था कि माहम उसकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल हिस्सा है, लेकिन वक्त के साथ माहम की तरजीहात बदल गईं। बातें कम करनी शुरू की, फ़ोन उठाने बंद किए और आखिरकार खामोशी से ज़ैन की ज़िंदगी से निकल गई। ज़ैन ने बेशुमार बार खुद से पूछा, मैंने क्या गलत किया, मैं उसे क्यों रोक ना सका। मेल रॉबिन्स का यही लम्हा उसकी दिल से टकराया। लेट देम गो, देयर लिविंग इजंट रिजेक्शन, इट्स रिडायरेक्शन। ज़ैन ने सीखा कि हर रुखसती धोखा नहीं होती, ज़िंदगी की तरफ से एक नया राह का इशारा होती है। When someone walks away, don't chase them, respect yourself enough to let them go. किसी के जाने पर खुद को कमतर मत समझो, ये उनका फैसला है, आपकी कदर नहीं। इज़्ज़त तो उस वक्त शुरू होती जब आप खुद को छोड़कर दूसरों को न थामें। लेटिंग गो इज़ एक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट सरेंडर। लोग समझते हैं कि जाने देना कमज़ोरी है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ा हौसला तब होता है जब आप दिल टूटने के बाद भी खुद को संभाल लेते हो। कमज़ोर वो होता है जो ज़िद करता है, मजबूत वो है जो खुद को आज़ाद करता है। Some people are not meant to stay, they were lessons, not lifetimes. हर शख्स हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल किरदार नहीं होता, कुछ लोग सबक होते हैं, तल्ख मगर अहम। मत रोको उन्हें जो सिखा चुके,
आगे बढ़ो ताकि ज़िंदगी तुम्हें और भी बेहतर ताल्लुकात दे। लेटिंग समवन गो डजंट मीन यू डोंट लव देम, इट मीन्स यू लव योर सेल्फ टू। अक्सर लोग समझते हैं कि जाने देना बेवफाई है, लेकिन मेल कहती हैं कि ये अपने आप से वफा है। खुद से मोहब्बत करो ताकि तुम दूसरों के जाने पर टूटो नहीं बल्कि निखरो। क्लोजर डजंट कम फ्रॉम वर्ड्स, इट कम्स फ्रॉम पीस विद इन। हम अक्सर क्लोजर के लिए किसी का सॉरी या वजाहत चाहते हैं, लेकिन असल बंदिश तब आती है जब हम खुद फैसला करते हैं कि अब आगे बढ़ना है। जवाब ना मिला तो क्या, जब दिल मुतमईन हो वही सुकून है। जैन ने माहम की खामोश रुखसती को कबूल किया। इब्तदा में वो टूटा बिखरा, मगर फिर उसने खुद को संवारा। उसने पेंटिंग्स शुरू किए, नई दोस्तियां बनाई और अपनी असल पहचान तलाश की। आज जैन कहता है उसके जाने से मैं ख़त्म नहीं हुआ बल्कि मुकम्मल हुआ। थैंक यू फॉर लिविंग बिकॉज आई फाउंड मी। चैप्टर 13 लेट देम जज। लोगों को तुम पर राय कायम करने दो। क्या आपने कभी किसी की राय की वजह से खुद को रोक लिया? क्या किसी ने आपको ज़्यादा ख्वाब देखने वाला बेकार या कामयाब नहीं हो सकता कहा? इस बाब में मेल सिखाती हैं लेट देम जज यू, देयर ओपिनियन इज़ नॉट योर थॉट। लोग क्या सोचते हैं ये आपकी हद नहीं होनी चाहिए। असल ताकत तब आती है जब आप कह पाते हैं कहते रहो मगर मैं करके दिखाऊंगा। आयशा एक छोटी सी शहर की लड़की थी। उसका ख्वाब था यूट्यूबर बनने का, लेकिन मोहल्ले वालों ने मजाक उड़ाया, ये भी कोई काम है? कैमरा के सामने बोलना सबकी बस की बात नहीं। उसके कज़न सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस पर तंज किया, हत्ता कि उसके वालिदैन ने भी कहा डॉक्टर बनो, यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता। लेकिन आयशा ने मेल रॉबिन्स का यही सबक याद रखा, लेट देम डाउट यू, जस्ट डोंट लेट देयर डाउट बिकम योर्स। आयशा ने रोज़ एक वीडियो बनाई खामोशी से, तनकीद के शोर में, और आज उसका चैनल लाखों लोगों की रहनुमाई कर रहा है। पीपल द जजमेंट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन लिमिटेशंस। जो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं वो दरअसल अपनी नाकामियाँ आप पर थोप रहे होते हैं। दूसरों के महदूद सोच को अपनी रुकावट ना बनने दो। लेट देम लॉफ, वन डे दे विल से दे ऑलवेज बिलीव्ड इन यू। जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं कल को वही आपकी कामयाबी की गवाह बनेंगे। खामोशी से मेहनत करो ताकि कामयाबी तुम्हारी आवाज़ बने। जजमेंट हर्ट्स बट रिग्रेट हर्ट्स मोर। लोगों की बातें तकलीफ देती हैं, लेकिन वो ख्वाब ना पूरे करना उससे भी ज़्यादा अजियत देता है। किसी के क्या सोचेंगे के खौफ से अपना क्या बन सकते थे मत छोड़ो। लेटिंग गो ऑफ पीपल द ओपिनियन इज़ द की टू फ्रीडम। जब तक आप दूसरों की सोच की कैद रहेंगे आप कभी खुद से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। आज़ाद होने का मतलब सिर्फ जिस्मानी आज़ादी नहीं, दिलो दिमाग को भी लोगों की राय से आज़ाद करना पड़ता है। आयशा ने वो सब सहा जो हर ख्वाब देखने वाला सहता है, तंज, मजाक, बेएतबारी, लेकिन वो न रुकी, न झुकी, न बदली। और आज वही मौला जिसने कहा था कामयाब नहीं हो सकती, अब उसकी कामयाबी पर फख्र करता है। लोगों को बोलने दो, तुम अमल से जवाब दो। उनका फैसला तुम्हारी हकीकत नहीं, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी हकीकत है। चैप्टर 14 लेट देम बी रॉन्ग। लोगों को गलत समझने दो। मेल रॉबिन्स इस बाब में कहती हैं यू डोंट नीड टू करेक्ट एवरीवन, लेट देम बी रॉन्ग अबाउट यू। हम अक्सर अपनी सच्चाई को साबित करने में अपनी तवानाई, वक्त और सुकून सब खो देते हैं, जबकि असल आज़ादी तब मिलती है जब हम कह सकें ठीक है जो चाहे सच बोलो, मैं अपनी राह पे मुतमईन हूँ। हसन एक खामोश तबीयत नौजवान था। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, साइंसदान बनकर कुछ नया ईजाद करना। लेकिन ख़ानदान, दोस्त और मुआशरा हर कोई उसके ख्वाब पर हंसा। किताबें पढ़ के कुछ नहीं होता, बड़े ख्वाबों का कोई फ़ायदा नहीं। किसी ने कहा हसन दुनिया से कटा हुआ है, किसी ने जज किया उसे कुछ नहीं आता। लेकिन हसन ने मेल रॉबिन्स की ये लाइन अपनी डायरी पर लिखी, लेट देम बी रॉन्ग अबाउट यू, डोंट ट्रेड योर पीस फॉर देयर अप्रूवल। उसने किसी को सफाई नहीं दी, बस अपने काम में लगा रहा। और चंद साल बाद हसन ने ऐसी सस्टेनेबल बैटरी ईजाद की जिसने बैनुल अक़वामी एजाज़ जीता। वही लोग जो कहते थे कुछ नहीं आएगा, आज कहते हैं हमें तो शुरू से यकीन था। यू डोंट ओ पीपल एक्सप्लेनेशंस फॉर योर चॉइसेस। हम हर वक्त दूसरों को समझाने में लगे रहते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि सच ये है ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा फैसला है। अपनी ज़िंदगी को किसी के अप्रूवल लेटर की ज़रूरत नहीं। लेटिंग देम बी रॉन्ग सेव्स योर एनर्जी फॉर व्हाट एक्चुअली मैटर्स। जब हम हर किसी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं हम असल मकसद से हट जाते हैं। बहस मत करो, बामकसद ज़िंदगी जियो। करेक्टिंग पीपल हु मिसअंडरस्टैंड यू इज़ अ ट्रैप और साइलेंस इज़ योर पावर। कभी कभार खामोशी से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। हर बात का जवाब देना, हर इल्ज़ाम का दफ़ा करना कमज़ोरी है। सुकून इख्तियार करो, खामोशी तुम्हारी ताकत है।
पीस ऑफ माइंड इज़ मोर देन बीइंग राइट। अक्सर हम दुरुस्त नज़र आने के चक्कर में अपना सुकून खो देते हैं। हक पर होना ज़रूरी है? नहीं, सुकून में होना ज़रूरी है। हसन ने किसी को कुछ नहीं कहा, ना दलील दी, ना सफाई, बस काम किया और कामयाबी उसकी सफाई बन गई। तुम्हें हर किसी को सही साबित नहीं करना। लोग अगर तुम्हें नहीं समझते तो ठीक है, उन्हें गलत ही रहने दो। चैप्टर 15 लेट देम वॉक अवे। अगर वो जाना चाहते हैं तो जाने दो। क्या आपने कभी किसी को अपने ज़िंदगी में रोकने की बहुत कोशिश की? कोई दोस्त, कोई रिश्ता, कोई साथी जिसे आपने चाहा, संभाला, वक्त दिया, लेकिन वो फिर भी आपको छोड़कर चला गया? तो सुनिए, मेल रॉबिन्स एक जुमला कहते हैं, इफ़ दे वांट टू वॉक अवे लेट देम। अगर वो जाना चाहते हैं तो जाने दो, अपने दिल को आज़ाद करो। हसन ने 6 साल एक लड़की से मोहब्बत की, एक साथ कॉलेज प्लान्स, ख्वाब, लेकिन अचानक लड़की का रवैया बदलने लगा। मैसेज का जवाब नहीं, बातों में दिलचस्पी नहीं। फिर एक दिन सिर्फ इतना कहकर चली गई, आई हैव चेंज, आई डोंट फील द सेम वे एनी मोर। हसन ने रोका, सवाल किया, वजाहत मांगी, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ कह गई। महीनों असद ने अपने दिल को संभाला, तब मेल रॉबिन्स के अल्फाज ने उसे जगाया, सम टाइम क्लोजर इज़न्ट वर्ड्स, इट्स अ पीस विद साइलेंस। असद ने इस बात को तस्लीम किया, जो गया वो मेरी किस्मत था ही नहीं, और जो मेरा है वो कभी मुझे छोड़ नहीं सकता। अब असद सिर्फ ना इमोशनली स्टेबल है, बल्कि वो अपनी ख्वाबों की तरफ कदम बढ़ा चुका है। लेट देम लीव, यू आर नॉट लूजिंग देम, यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ। कभी कभी किसी का जाना आपके अंदर छुपी असल ताकत को जगाता है। दूसरों के जाने को मातम ना समझे, उसे एक मौका समझे खुद को पाने का। When people walk away, it's not rejection, it's redirection. लोगों का जाना बज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी को बेहतर समझ जाता है। The right people don't walk away, they walk with you. जो आपका होना चाहिए वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। मोहब्बत करने वाले इंसान परेशानी में भी आपको छोड़ते नहीं हैं, बल्कि संभालते हैं। डोंट चेस क्लोजर, क्रिएट पीस। हर रिश्ता ख़त्म होने पर जवाब मांगना ज़रूरी नहीं, कभी खामोशी को कबूल करना भी शफा देता है। जवाबों के इंतज़ार में अपना दिल मत तोड़ें, खामोशी को कबूल करें और आगे बढ़ें। मेल रॉबिन्स कहती है, यू आर नॉट मीन टू कन्विंस समवन टू स्टे, यू आर मेंट टू प्रोटेक्ट योर पीस। अगर कोई आपको छोड़ना चाहे, जाने दें। अगर आप उनका बोझ नहीं, वो आपकी ज़िंदगी का आर्जी बात है। जो रहता है वही असल होता है, जो जाता है वो सबक होता है। चैप्टर 16 लेट देम डिसअपॉइंट यू। हम सब की दिल में कुछ चेहरे बसते हैं, ऐसे लोग जिनसे हम बेहद तवक्कात रखते हैं कि वो वक्त पर आएंगे, हमारा साथ देंगे, हमारे दुख समझेंगे, लेकिन अक्सर वही लोग हमें सबसे ज़्यादा मायूस करके जाते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, लेट पीपल डिसअपॉइंट यू, इट टीचेज यू हु दे रियली आर। उमेर एक सादा मिजाज, दूसरों के लिए जीने वाला नौजवान था। जब भी किसी दोस्त को मदद की ज़रूरत होती, उमेर सब कुछ छोड़कर पहुंच जाता। फिर एक दिन उमेर ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, अपने दोस्तों को दावत दी, उम्मीद की कि वो सब उसके साथ होंगे, इनकरेजमेंट देंगे, लेकिन जब लॉन्चिंग का दिन आया, अक्सर दोस्तों ने फ़ोन तक न किया। उमेर टूट गया, मायूसी, दर्द और सवालों में उलझ गया। क्या मैं ही सिर्फ रिश्ता निभाता रहा? तब उसने मेल रॉबिन्स की बात सुनी, द मोमेंट समवन शोज यू they are not reliable, believe them, that's a gift. People show you who they are through their actions, not their words. लोग जो कहते हैं उससे ज़्यादा अहम ये है कि वो करते क्या हैं। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपको याद ना रखें, वो सिर्फ नाम के रिश्तेदार होते हैं। Disappointment is not betrayal, it's information. मायूसी एक उस्ताद है, ये हमें सिखाती है कि कब छोड़ना है, कब बदलना है। Stop rewriting their behavior in your head, let their actions speak. हम अक्सर दिल को तसल्ली देते हैं कि शायद वो मसरूफ़ थी या उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने खुद फैसला किया था न आने का। सच को सच मानना मुश्किल है, मगर ज़रूरी है। डिसअपॉइंटमेंट हेल्प्स यू सेट बेटर बाउंड्रीज। जब आपको कोई बार बार मायूस करे तो वो आपको सिखाता है कि अब आपको हदें खींचनी चाहिए। हर रिश्ता काबिल हिफाजत नहीं होता, कुछ रिश्ते काबिल फासला होती हैं। मायूसी हमेशा दुख नहीं लाती, बाज़ औक़ात ये सच की रोशनी लेकर आती है। मायूसी हमें इंसानों की असल शक्ल दिखाती है। अगर कोई बार बार आपको हर्ट करे तो अब वो आपका इंतखाब नहीं होना चाहिए। हर किसी से उम्मीद रखना खुद को तकलीफ देने के बराबर है। चैप्टर 17 लेट देम मिस आउट। कभी आपने किसी को दिल से सपोर्ट किया, उनके हर ख्वाब में साथ दिया, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी वो कहीं नज़र नहीं आए। ये वो लम्हा होता है जब इंसान खुद से कहता है, काश वो जानते कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया था। मेल रॉबिन्स कहती हैं, समवन डजंट रिकॉग्नाइज योर वैल्यू, लेट देम मिस आउट, इट्स नॉट योर जॉब टू कन्विंस देम।
साइमा एक हसास पर खलूस लड़की थी, हर किसी के लिए प्रेजेंट, खुशी हो या गम। उसके एक करीबी दोस्त अलीजा जिंदगी के हर मोड़ पर उससे फ़ायदा उठाती रही, कभी जज्बाती सहारा, कभी प्रैक्टिकल टिप्स, कभी मदद, कभी कैरियर एडवाइस। लेकिन जब साइमा को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, अलीजा की शादी का वक्त आया और साइमा को दावत तक न दी गई। साइमा के दिल में सवाल थी, मैं ही हमेशा क्यों भूल जाने वाली मैं हूँ। फिर उसे एक लाइन ने अंदर से झंझोड़ा, इफ़ यू डोंट सी योर लाइट लेट देम स्टे इन द डार्क। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग अदर्स हाउ वैल्यूएबल यू आर। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता, ये आपकी गलती नहीं कि वो अंधे हैं। अपनी अजमत साबित करने की कोशिश सिर्फ तब होती है जब हम खुद को भूल जाते हैं। लेट देम मिस आउट, इट्स देयर लॉस नॉट योर्स। जो लोग आपकी मौजूदगी का फ़ायदा नहीं उठाते, उन्हें एहसास सिर्फ उस वक्त होता है जब आप जा चुके होते हैं। ज़िंदगी में सबको मौका दो, मगर बार बार नहीं। यू डोंट नीड टू चेज पीपल हु आर वॉकिंग अवे फ्राम यू। अगर कोई दूर जा रहा है तो आप पीछे भागकर खुद को छोटा ना करें। मोहब्बत और इज्जत हमेशा वापस आने वाले देते हैं, छोड़कर जाने वाले नहीं। जिन्हें आपकी रोशनी की कदर नहीं, उन्हें अंधेरे में ही रहने दो। आपकी वैल्यू किसी की तवज्जो से साबित नहीं होती, आपकी मौजूदगी काफ़ी है। तो दोस्तों, किताब ख़त्म हो गई, लेकिन असल सबक अभी शुरू हुआ। मेल रॉबिन्स ने एक जादुई जुमला दिया, लेट देम। कोई बुरा रवैया करे, लेट देम। कोई बदतमीज़ी करे, लेट देम। कोई दूर हो जाए, लेट देम। क्योंकि असल ज़िंदगी का सुकून तब आता है जब हम अपने जज्बात के मालिक बन जाते हैं और दूसरों के रवैयों से आज़ादी हासिल कर लेते हैं। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि हम लोगों को छोड़ दें, ये हमें सिखाती है कि जो लोग हमारे लिए नहीं बने, उन्हें ज़बरदस्ती अपने दुनिया में रखने की कोशिश ना करें। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर तय कर सकते हैं कि हम अपनी इज्जत, सुकून और वक्त किसको देते हैं। मेल रॉबिन्स का सबसे खूबसूरत पैगाम यह है कि लेटिंग गो इज़न्ट लूजिंग देम, इट्स फाइंडिंग यू। किसी को जाने देना हार नहीं, बल्कि ये खुद को पाने का अमल है। आप ज़िंदगी में जो कुछ चाहते हैं, प्यार, इज्जत, सुकून, वो सब तब ही मुमकिन है जब आप खुद से सच्चे हों और दूसरों को वैसा ही बनने दो जैसे वो हैं। लेट देम। अगर आपने आज का वीडियो दिल से सुना तो आप दिल पर हाथ रखकर बस इतना कहें, मैं खुद को आज़ाद करता हूँ दूसरों के रवैयों से, तवक्कात से और मायूसियों से। लेट देम बट डोंट फॉरगेट योरसेल्फ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो दिल टूटने से गुजर रहे हैं। कमेंट करें, अब मैं लेट देम थ्योरी को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहता हूँ। लेट देम, लेट गो एंड लेट फ्री।